हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन जो है 25 से 29 वालों के लिए है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो लिखा हुआ है कि एसकेएमयू सेमेस्टर 1 सिलेबस 2025। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस आपको कैसे जो है डाउनलोड करना है। साथ ही आपका पेपर के सब कुछ बताऊंगा कि पेपर सब कुछ है ना, आपका कितना पेपर होने वाला है, कितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सा पेपर में कितना मार्क्स का रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूँ यूजी सेमेस्टर 1 का 2025 से 29 वालों के लिए, है ना। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो है ज़रूर देखें, जो कि है काफ़ी वीडियो जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। और अपडेट जो भी आप लोगों को पता होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है देखने को मिलता है और सही जानकारी जो है देखने को मिलता है। आपको कहीं भी दूसरा चैनल पे देखोगे तो मैं जिस तरह आपको बताऊंगा दूसरा चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ना। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि वीडियो में जो है मैं आपको बता दूँ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो जानकारी देने वाला हूँ आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो तो आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है ना। ये चैनल आपको सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक का ये ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसलिए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज का हर एक अपडेट मिलता है। गेस्ट पेपर हो गया, क्वेश्चन वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सिलेबस वगैरह हर एक चीज़ आपको देखने को मिलता है। कोई नोटिस हो गया, फॉर्म फिलअप कैसे करना, सारी की सारी जानकारी हमारे चैनल पर जो दिया जाता है ना। इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए मैं सब्जेक्ट्स आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि आपका जो है यानी कि सेमेस्टर 1 में टोटल कितना सब्जेक्ट रहने वाला है। तो आप तो पेपर आप देखोगे यानी कि पेपर यानी कि सब्जेक्ट, तो आपका टोटल 7 पेपर है। टोटल सेमेस्टर 1 में कितना पेपर का एग्जाम होगा, टोटल 7 पेपर है आप लोगों का। कौन कौन सा पेपर रहने वाला देखिए। तो पेपर वन में पहला आता है मेजर 1। पेपर 1 में पहला क्या आता है, सब्जेक्ट नाम मेजर 1। तो ये मेजर वन आखिर है क्या, चलिए मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स वाइज बताऊँगा ताकि आप अच्छा से जो समझ सकते हैं, है ना। तो पेपर 1 में आपका क्या आता है, मेजर 1। आखिर ये मेजर 1 है क्या, तो मैं आपको बता दूं मेजर 1 यह आपका ऑनर्स पेपर है, जो कि आप चांसर पोर्टल के माध्यम से जो अप्लाई किए हैं ऑनलाइन। और आप जब अप्लाई किए थे आपसे पूछा होगा कि आप ऑनर्स पेपर क्या रखना चाहते हैं, यानी कि मेजर पेपर। तो आप जो भी सब्जेक्ट बोले हैं वो आपका मेजर पेपर हो गया। क्या हो गया, वो मेजर पेपर हो गया। और उसके बाद ये क्रेडिट्स लिखा हुआ है। तो क्रेडिट का मतलब ये आपको कोई मतलब नहीं है आपसे, ये क्रेडिट होता है आप जो ABC ID जो जमा किए हैं कॉलेज में, यानी कि अपर ID कार्ड भी बोला जाता है उसको, तो उसी में ये चढ़ता है। ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड रहता है आप इतना तक पढ़ाई किए है ना। तो ये आपका कोई मतलब नहीं, ये यूनिवर्सिटी का काम है। चलिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, फुल मार्क्स। तो ये जो पेपर 1 है ये फुल मार्क्स अब इसका कितना रहता है, 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम होता है। कितना, 100 मार्क्स का। पेपर 1 में टोटल 100 मार्क्स रहता है फुल मार्क्स, जिसमें से मैं आपको बता दूं 75 मार्क्स का जो है एग्जाम होता है। 75 या 60 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है। तो 75 मार्क्स का यानी कि आपका एग्ज़ाम लेगा, एक्सटर्नल होगा। और दूसरा क्या है यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम, यानी कि 75 मार्क्स का आपका लिखित एग्ज़ाम लेने वाला है, यानी कि यूनिवर्सिटी लेने वाला है आपका कितना मार्क्स का, 75 मार्क्स का। और यहाँ पे आप इंटरनल एग्ज़ाम देखोगे तो ये आपका टीचर लेने वाला, आपका कॉलेज में ही ये टीचर लेगा। 25 नंबर का लेगा या फिर 15 नंबर का। तो किसका लेगा 75 और किसका लेगा 25, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेती है तो वहाँ पे 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोला जाता है। और ये जो इंटरनल एग्ज़ाम लिखा है ये आपका कॉलेज में लेगा, जब मर्जी आपका क्लास टीचर ही लेते हैं। तो ये आपका 15 मार्क्स या 25 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। चलिए तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, इसमें पास मार्क्स आपको कितना लाना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रायोगिक PVCO में, है ना, 15 अंक की आंतरिक परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल वाला जो होता है उसमें 15 मार्क्स की होगी, और आंतरिक परीक्षा जो है 25 मार्क्स की होगी। प्रायोगिक परीक्षा कितना होगा, तो यहाँ पे आप 15 मार्क्स का देख सकते हो, और यहाँ पे 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। कितना मार्क्स का, तो 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि देख सकते हो 60 अंक की बाहरी परीक्षा होगी, जो कि आंतरिक और प्रायोगिक कॉलेजों में ही ली जाएगी। और ये आंतरिक और बाहरी परीक्षा पर जो टोटल जो है 60, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 75 मार्क्स कुल जाता है टोटल। तो ये आपका प्रायोगिक विषयों में जो है 15 अंक की आंतरिक परीक्षा होती है। साथ ही आप देखोगे कि 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा और 60 अंक की बाहरी परीक्षा होती है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल आपका मिला करके जो है देख सकते हैं यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल लेगा और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम लेने वाला है। और बाकी आपका अटेंडेंस वगैरह ये
आपका आ जाता है 15 नंबर पे, जो कि आप कॉलेज वगैरह जाओगे उसी का आता है। ये अब कॉलेज वाला का डिपेंड है। यहाँ पे आप अच्छा से देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा कि गैर प्रायोगिक विषयों में 25 अंक की आंतरिक परीक्षा और 75 अंक की बाहरी परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि नॉन प्रैक्टिकल वाला यानी सब्जेक्ट, अगर यदि आपका बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लियर समझिए, अगर यदि आपका बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपका जो 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, कितना मार्क्स का, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा। ये आप समझ गए एग्जाम। तो यानी कि ये जो होता है, ये कॉलेज अपना मन से कोई भी क्वेश्चन दे देगा कॉलेज वाला, और ये यूनिवर्सिटी देती है 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होती है ना। और ये हो गया प्रैक्टिकल वाला, जिसका सब्जेक्ट है उसका 15 मार्क्स का पहले प्रायोगिक परीक्षा होगी यानी कि प्रैक्टिकल लेगा, फिर 25 मार्क्स का इंटरनल होगा और एग्ज़ाम में जो 60 नंबर का इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इससे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को पेपर 1 क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद आता है पेपर 2। क्या आता है, पेपर 2। तो पेपर 2 में देखिए पेपर का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, तो इसको रखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएटेड कोर्स, है ना, कोर्स 1, एसोसिएटेड कोर्स 1 इसको रखा गया नाम, है ना। तो इसमें क्रेडिट टोटल कितना है, 4, और ये भी क्या है, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम होता है। इसमें कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, फुल, तो 100 मार्क्स का। 100 में से आपको पता होगा यानी कि एक्सटर्नल इसमें भी वही है, यानी कि अगर यदि आपका प्रैक्टिकल वाला अगर यदि आप सब्जेक्ट लेते हैं माइनर यानी कि ये एसोसिएटेड कोर्स, है ना, तो ये आपका 75 मार्क्स का एग्जाम उनका लिया जाएगा जिनका ये जो सब्जेक्ट लिए हैं ये बिना प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए, तो आपको 75 मार्क्स का एक्सटर्नल लेगा। और अगर ये आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपका 60 मार्क्स का जो है एक्सटर्नल लेने वाला है। वहीं मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 25 या 15 इंटरनल एग्जाम, है ना। तो इंटरनल में आपका ये जिसका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसका 15 मार्क्स का इंटरनल लिया जाएगा, और जिसका बिना प्रैक्टिकल वाला है तो उसका जो 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा विषय रहने वाला है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, है ना। तो माइनर ये जो इसमें आप लोग देख सकते हो एसोसिएटेड कोर्स जो है आपका 1, तो इसमें कौन कौन सा पेपर आप ले सकते हैं। तो आपको पता होगा, आप जब एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम आपको एक फॉर्म भरवा रहा है, उस फॉर्म में आपका सारा पेपर का नाम लिखा है। तो वो पेपर कौन, देखिए कौन मेजर वाला कौन सब्जेक्ट ले सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आप समझ गए कि आपको क्या लेना है। आप इस पेपर में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक जानने योग्य बातें दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जानकारी आपको सही मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। मैं आपको पहले ही बता दिया था ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये थोड़ा सा साइड हो गया ना, चलिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा कि इस पेपर में छात्रों को एसोसिएटेड कोर्स यानी कि विषयों की तालिका में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। छात्रों को चुनते क्रम में देख सकते हैं सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7 में पेपर 1 से 4 के रूप में पढ़ाया जाएगा। और ये जो आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाएगा, फिर 3 में, फिर 5 में और 7 में ये पेपर कब पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे ये मेंशन किया गया। यानी कि आप जो पेपर लोगे, यानी कि ये देख सकते हो एसोसिएटेड कोर्स 1 जो आप लोगे, तो ये आपका पहले ये माइनर पेपर इसको बोला जाता था, लेकिन उसको बदल करके जो है एसोसिएटेड कोर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग चीज़ देखोगे, ये जो पेपर आपका रहेगा तो ये सेमेस्टर 1 में रहेगा, फिर आपका यही पेपर रहेगा सेमेस्टर 3 में भी, और फिर यही पेपर आपका रहेगा 5 में भी, और यही पेपर आपका रहेगा 7 में भी, है ना। तो सिलेबस सबका अलग अलग, हर सेमेस्टर में अलग अलग रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट का नाम एक ही रहेगा। चलिए उसके बाद बात आता है पेपर 3 का। तो पेपर 3 में आपका एक पेपर आ जाता है MDC 1। तो MDC 1 में कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, तो देखिए MDC 1 में आपका क्रेडिट टोटल कितना रहने वाला, 3। MDC 1 में कितना रहने वाला, 3। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम जो है 75 मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम होगा। फुल मार्क्स इसमें कितना है, 75। तो 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी, जो कि इनका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है। MDC पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है, मेजर पेपर और माइनर पेपर का होता है, जो कि माइनर पेपर का नाम बदल करके जो है एसोसिएटेड कोर्स रख दिया गया है। चलिए MDC का आप लोगों को पता चल गया कि इसका जो है एग्ज़ाम इंटरनल नहीं होता, सिर्फ एक्सटर्नल होगा, वो भी 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। चलिए और भी मैं इसमें आपको बता दूँ, देख सकते हैं छात्रों को निम्नलिखित 4 पाठ्यक्रमों में से किसी एक को चुनना होगा, है ना। तो MDC पेपर आप क्या रख सकते हो, तो ये जो 4 पेपर आपका यहाँ पे दिया गया है, तो 4 में से कोई एक पेपर आपको रखना है। यानी कि सेमेस्टर 1 में यहाँ पे आप 4 पेपर देख सकते हो, 4 में से कोई एक पेपर आपको रखना है। यहाँ पे 4 पेपर देख सकते हो, तो ये चारों में से आपको क्या कोई एक रखना है। सिलेबस भी कैसे डाउनलोड करना सारी चीज़ बताऊंगा आपको। तो चारों में से कोई एक रखना है MDC 1 में। चलिए उसके बाद चौथा पेपर आ जाता है देख सकते हो पेपर 4। तो यहाँ पे AEC हिंदी, जो कि ये 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। टोटल एग्जाम कितना लेगा, 50 मार्क्स का। और इसमें क्रेडिट कितना मिलता है, टोटल क्रेडिट इसमें मिलता है 2। टोटल क्रेडिट कितना मिलता है, यहाँ पे 2 मिलता है। साथ ही आप देखोगे तो इसका इंटरनल एग्जाम, इसका भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो यह देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
देखिए जो ये जो हिंदी है, यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय है। इनमें छात्रों को 50 अंक की परीक्षा देनी होगी, यानी कि इसमें आपको परीक्षा जो देना है वो 50 मार्क्स का देना है, और ये कंपलसरी आपका सब्जेक्ट है, यानी कि ये आपको पढ़ना ही है। सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनको पढ़ना ही है, कंपलसरी है। सभी छात्र छात्रा को AEC 1 हिंदी पढ़ना ही होगा। चलिए यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब पेपर 5 का बारी। तो पेपर 5 में आप देखिए सेक 1 में आपको क्या पढ़ना है, इन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है और IT के बारे में। इसमें टोटल क्रेडिट आपका मिलता है, टोटल 10 क्रेडिट। और जो कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे इसका एग्जाम जो है फुल मार्क्स एग्जाम होता है 75 का। कितना होता है? 75 का। और 75 इसमें इंटरनल एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, एक्सटर्नल ही एग्जाम होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह विषय सभी छात्र छात्रों के लिए अनिवार्य है, जो कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये भी सब्जेक्ट आप देखोगे तो ये जो लिखा है कंप्यूटर एंड IT सेक 1, तो ये आपका पेपर कंपलसरी पेपर है, जो आपको पढ़ना ही होगा। सारे स्टूडेंट को, जितने भी सेमेस्टर 1 के हैं सारे स्टूडेंट को ये पेपर पढ़ना ही होगा। ये पेपर और ये पेपर AEC पेपर हो गया और सेक 1 पेपर, तो ये आपको पढ़ना ही, ये कंपलसरी आपका पेपर है। चलिए उसके बाद आता है पेपर 6। उसके बाद क्या आता है? पेपर 6। तो पेपर 6 में आता है VAC 1, यानी कि वोकेशनल कोर्स है ये। तो VAC 1 का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ये पेपर का आपका नाम है, क्या है पेपर का नाम? BSc पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसमें आपका 2 क्रेडिट मिलता है। कितना? 2। और जो कि एग्ज़ाम में आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम देना है। ये भी आप देखोगे तो ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इसमें आपका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। इंटरनल एग्ज़ाम 2 ही सब्जेक्ट का लिया जाता है, जो कि आप मेजर में देखोगे यहाँ पर, और यहाँ पे एसोसिएटेड कोर्स में देखोगे। तो ये दोनों में ही इंटरनल एग्ज़ाम होता है, बाकी सब पेपर में नहीं होता है। उसके बाद आप देखिए पेपर 7 आ गया। पेपर 7 में आपको क्या पढ़ना है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना। तो यहाँ पे आपको इंडियन का नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है। उसमें आपको 2 क्रेडिट मिलता है। टोटल कितना क्रेडिट मिलता है? 2, है ना। टोटल क्रेडिट आपको 2 मिलेगा, जो कि इसमें एग्जाम में 50 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा, और इसका इंटरनल एग्जाम इसका भी नहीं होगा। और ये छात्र छात्रों के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्या है? ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, क्लियर है आप लोगों का। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप MDC पेपर जो रखोगे, ये चारों में से कोई एक आपको रखना है, जो कि आप एडमिशन टाइम में आपको टीचर बता देंगे कि आपको चारों में से कोई एक ही लेना है। तो जो भी चारों में से कोई जो भी आपको पसंद आता है सब्जेक्ट, आप सिलेबस देख लीजिए, जो भी आपको जो है अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको यानी एसोसिएटेड कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हो, और मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो इसमें MDC 1 में ये चारों में से कोई एक ही रखना है, ये आप क्लियर हो गए होंगे। और एसोसिएटेड कोर्स जो हो गया, इसमें आपको मेजर पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पेपर जो है सिलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डेस्क तो ये जारी किया गया है 10/7/2025 को ये जारी किया गया था, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी की ओर से जो जारी किया गया है, और यहाँ पे उसका साइन भी है, जो कि ये ओरिजिनल है। मैं कोई भी जानकारी जो है फेक नहीं देता हूँ, मैं रियल जानकारी देता हूँ। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको जो जानकारी जो है सही मिलेगा, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एसोसिएटेड कोर्स जो है, ये आपको कौन सा पेपर ये आपका रहेगा और कौन सा आपको लेना चाहिए। चलिए तो देखिए, ये फॉर्म आप जब भरे हैं तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट कौन कौन सा लेना है आपको भरवाया जाता है कॉलेज में। तो यहाँ पे जो है क्लियर मेंशन किया गया कि आपको कौन सा ये यानी कि एसोसिएटेड कोर्स में आपको अपना मेजर पेपर के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन कौन सा पेपर लेने का ऑप्शन दिया गया। चलिए वो देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कम्युनिकेशन UG सेमेस्टर 2 सेशन इतना के लिए, है ना, इंचार्ज। तो ये आपको यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना, ये 2 का है, ये मैं आपको 1 का बताऊँगा अभी। तो 1 के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा है, तो इसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा जानकारी दिया गया है। तो ये UG सेमेस्टर 1 जो कि क्लियर लिखा है, देखिए यहाँ पे आप देखिए इसका जो एसोसिएटेड कोर्स जो है वो यानी कि वोकेशनल कोर्स है, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि इसका लिस्ट जारी कर दिया गया है। चलिए लिस्ट को आप लोग देखिए, लिस्ट आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग, ये दूसरा आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है कि एसोसिएटेड कोर्स आपको क्या लेना है। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ बता दिया कि जिस विषय का अध्ययन आप छात्र सेमेस्टर 1 में कर लेंगे, उसका अध्ययन वे सेमेस्टर 2 में पुनः नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट जो है देखने को मिलता है, ये सेमेस्टर 1 में ही आपको सिर्फ पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में ही पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में इसको पुनः आपको दोबारा नहीं पढ़ना, यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। चलिए यहाँ पे तो आप लोग देखिए, आप जो आप लोगों का मेजर पेपर है, सारा मेजर यानी कि सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इसमें से आपका जो भी मेजर पेपर है आप लोग देख लीजिए। चलिए आप लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ से यहाँ तक लीजिए, फिर लीजिए। चलिए इसका PDF में भी, इसका PDF मैं दे दूँगा। चलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें मेजर पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि
मान लीजिए आपका मेजर पेपर क्या है, हिस्ट्री है। मेजर पेपर क्या है, हिस्ट्री, यानी कि ऑनर्स पे आप क्या लिए हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का साइड में आप देखोगे सीधा यहाँ से यहाँ तक देखिए, जितना भी ये सब्जेक्ट दिख रहा है इसमें से कोई आपको एक लेना होगा, कोई एक लेना होगा, यानी कि इसमें से कोई एक ही आपको पढ़ना है। तो जैसे कि हिस्ट्री के सामने आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस हो गया, गांधीयन थॉट हो गया, एथोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और सोशोलॉजी। तो इसमें से कोई एक आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। वैसे ही आप बाकी सब्जेक्ट में देखोगे, जैसे इकोनॉमिक्स मान लीजिए आपका ऑनर्स है तो उसका देखिए यहाँ पे लिखा कि कॉमर्स आप सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस लीजिए, स्टैटिक्स लीजिए, सोशोलॉजी लीजिए या फिर हिस्ट्री लीजिए। तो ये सब में कोई एक आपको लेना है, जो कि आपको एडमिशन टाइम फॉर्म भरते टाइम आप लोग को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप लोग वहाँ पर समझ जाओगे, है ना। उसके बाद बाकी और अगर इसके अलावा आपका और मेजर पेपर दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा भी जारी किया गया है, जो कि ये वैल्यू एडेड कोर्स है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एमडीसी पेपर जो है ये चारों में से कोई एक आपको लेना ही होगा, है ना। तो ये आपका सेमेस्टर 2 वगैरह में काम देगा, ये आपका अभी ये सबका आपका ज़रूरी नहीं है। तो वही था ज़रूरी। तो जो मैंने आपको बताया, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप आखिर में आप सिलेबस को कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सबसे बड़ी बात यही आता है। तो चलिए सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको कोई भी गूगल या क्रोम को ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है और मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को कुछ इस प्रकार से जो ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्च और टाइप URL, यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना, लिखना है सर्च और टाइप URL पे आपको लिखना है SKMU, लिख करके सर्च करना। क्या लिखना है, SKMU, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे को स्वाइप करना और फर्स्ट पे वेबसाइट जो आता है इसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे उस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आएगा इंटरफेस। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ एक, यहाँ पे देखिए UG सिलेबस, नीचे की स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा UG सिलेबस UG। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे कर इसको क्या करना है, स्वाइप करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बोला, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि मेजर पेपर, तो आपका ऑनर्स पेपर जो है उसको मेजर पेपर बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए मेजर पेपर के साइड में यहाँ पे रीड का एक बटन आ रहा है, यानी कि व्यू। तो यहाँ पर आपको क्या करना, क्लिक करना। चलिए जैसे कि मैं मेजर पेपर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड कैसे करना। तो रीड पे आप जैसे ही जाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद फिर से आपको नीचे को स्वाइप करना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारा सब्जेक्ट जो है आपका जो भी इसमें से आपका जो मेजर पेपर है यानी ऑनर्स पेपर, आपको सब्जेक्ट देख लेना है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए हमको हिस्ट्री देखना है, तो हिस्ट्री के सामने आप देखोगे हिस्ट्री ये मेजर पेपर है, तो यहाँ पे रीड का एक ऑप्शन आ जाता है, रीड का, है ना। तो रीड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी लॉगिन रहेगा, वहाँ पे अगर 3-4 ईमेल है तो कोई एक उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो एक सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर दोगे तो वो PDF जो है आपका ओपन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो वहाँ पर जो है ईमेल आया था, तो ईमेल पर मैंने कोई एक ईमेल सेलेक्ट करके मैं ओके पर क्लिक कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से जो ये डेस्कटॉप लोडिंग हो रहा है, जो कि 11 MB का है। तो 11 MB जैसे ही हो जाता, देखिए ये सिलेबस हम लोग का आ गया। और यहाँ पे आप सिलेबस देखोगे ये ऑनर्स पेपर का है, इसलिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर के आपको सेमेस्टर 8 तक का मिल जाएगा। सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक का इसमें दिया गया आपका ऑनर्स पेपर, आपका चेंज नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सेमेस्टर 1 का आप देखिए सब पेपर सब सब्जेक्ट का ऐसे ही है। तो सेमेस्टर 1 आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद आप नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये सिलेबस है, क्या है, यूनिट वाइज आपका सिलेबस बांटा गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका एग्जाम जो 75 मार्क्स का लिया जाएगा। और आपका इसमें से पास मार्क्स इसमें कितना है, तो पास मार्क्स इसमें 30 है। तो इसमें से 75 में से आप 30 लाओगे तो आप पास हो जाओगे। इसमें यहाँ पे ये मेंशन किया गया उसके लिए कौन कौन सा बुक सजेस्ट किया जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सजेस्टेड, यहाँ पे डेस्कटॉप रीडिंग बुक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये सब बुक आप ले के पढ़ सकते हो इस सबका राइटर का। चलिए और मैं आपको बताता हूँ, अब आपको क्या करना, बैक कर लेना एक बार। इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक 3 लाइन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से इस जगह। तो इस 3 लाइन पे क्या करना, आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड का बटन आ जाएगा। तो इस डाउनलोड पर आप जैसे क्लिक करोगे आपका जो PDF जो आपके मोबाइल में जो है डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं इसे डाउनलोड करके भी मैं अपना टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं अब बैक हो रहा हूँ यहाँ से। तो मैं बैक कर दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पहले मेजर पेपर का डाउनलोड कर लीजिए इसी तरह से। फिर आपको दोबारा क्या करना है, UG
यहाँ पे सिलेबस यूजी पर दोबारा आपको क्या करना है, क्लिक करना है दूसरा सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। जैसे आप करोगे नीचे स्वाइप करना है, वैसे आप देखोगे माइनर पेपर जो लिखा गया है। तो ये माइनर पेपर है, ये इसलिए लिखा गया कि बाद में इसको एसोसिएटेड कोर्स कर दिया गया। ये माइनर पेपर ही आपका एसोसिएटेड कोर्स है, ए वाला जो था एसोसिएटेड कोर्स पेपर 2 में जो था वहाँ पे आप देखें वहाँ पे है ना। तो माइनर पेपर को क्या क्या बदल करके एसोसिएटेड कोर्स कर दिया गया, वही है। तो इसका सीधा आप देखोगे यहाँ पे रीड का एक बटन आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या करना है, रीड के ऊपर क्लिक कर देना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से तो ओपन होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्वाइप करना है। देखिए उसके बाद माइनर पेपर जो है आपका, तो वो कौन सा सब्जेक्ट में आता है, देखिए वो आपको देख लेना। जैसे कि माइनर फ्रॉम कॉमर्स में आपका आएगा, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, देखिए कॉमर्स में। तो आप जो माइनर पेपर लिए हैं यहाँ पे सारा जो है माइनर कॉमर्स में ये 3 आता है। कितना आता है, ये 3 कॉमर्स वाला में ये 3 पेपर आता है। तो 3 में से कोई एक मतलब कि यहाँ पे 4 पेपर आ गया कॉमर्स वाला में। तो कॉमर्स में ये चारों में से कोई एक रहता है आपका। तो जो आप लिए हैं कॉमर्स में, अगर सब्जेक्ट लिए हैं माइनर में यानी कि एसोसिएटेड कोर्स में, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना। अगर ये पेपर आप नहीं लिए हैं, जैसे कि आर्ट्स वालों का, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑनर्स वालों का इसमें आएगा यानी कि एसोसिएटेड कोर्स, तो यहाँ पे रीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सब सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है, जो आप सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है एसोसिएटेड कोर्स का, वो वहाँ पे आपको सीधा क्या करना है, आपको रीड पे क्लिक करोगे, कोई भी ईमेल आईडी आप सेलेक्ट करोगे, ओपन हो जाएगा डाउनलोड। वैसे ही सेम प्रोसेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको बैक आ जाना, माइनर पेपर है यानी कि एसोसिएटेड कोर्स को आप डाउनलोड कर लोगे। फिर आपको यूजी सिलेबस यूजी पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से नीचे कर स्वाइप करना है। उसके बाद आता है एक चीज़ यहाँ पे माइनर फॉर्म, ये आपको ये इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिए लिखा है कि मल्टी डिसिप्लिन कोर्स यानी कि MDC 1 जो मैंने आपको बताया MDC 1। तो MDC 1 पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको सब्जेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो MDC 1 में देखिए आपको यहाँ सब में से सब नहीं सिलेक्ट करना आपको। मैं MDC में टोटल 4 पेपर दिखाया था, कितना 4। तो चारों में से जो MDC पेपर यहाँ पर आपको मिलता है उसी को आपको यहाँ पे रीड करके डाउनलोड करना है। और अगर भी कोई सब्जेक्ट आपका नहीं मिलता है, जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं उस सब्जेक्ट का जो है जल्द ही जारी करेगा MDC पेपर, क्योंकि ये 10 तारीख को ये जो है बनाया गया है, इसीलिए जो है इसका सिलेबस भी बहुत ही जल्द तैयार किया जाएगा MDC का। तो MDC पेपर यहीं से जो है डाउनलोड होगा। लेकिन अभी सब सब्जेक्ट का MDC का जो टोटल 4 पेपर था, तो चारों का MDC पेपर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। कोई 1-2 मिल सकता है, बाकी सब आपको नहीं मिलेगा। तो आप बाकी पेपर कैसे डाउनलोड करना, चलिए वो देखिए। तो वो आप अभी बना नहीं है सिलेबस MDC का, तो वो बनेगा जैसे ही, तो यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए उसके बाद देखिए एसेबिलिटी कोर्स यानी कि AEC पेपर जो मैंने आपको बताया है, जो हिंदी था वो कंपलसरी पेपर है। तो यहाँ पर AEC जो है, यहाँ पर आप रीड करो, इसके सामने वाले पे क्या करना, आपको रीड कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे रीड करोगे, देखिए तो यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना, ये हिंदी वाला आपको डाउनलोड करना, सेमेस्टर 1 वालों को ये हिंदी वाला डाउनलोड करना, बाकी कोई डाउनलोड नहीं करना। ये वाला करोगे तो ये आपका सिलेबस है। उसके बाद चलिए मैं आपको और भी जानकारी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो SEC पेपर जो कि मैंने आपको बताया कंपलसरी पेपर है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है ये सारे ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। तो वो आपका जो मैथमेटिकल, ये देखिए सेमेस्टर 2 भले ही इसमें लिखा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशन टेक्निक एनालाइज जो आपका था वहाँ पे लिखा हुआ ये पेपर जो कि कंपलसरी पेपर था। तो वो ये आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना अगर यदि आप चाहते हैं तो। चलिए उसके बाद आप देखोगे फिर आपको क्या करना है, बैक करना है। उसके बाद आता है वोकेशनल कोर्स जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया वगैरह था। तो यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट आपको कोई भी डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो लिखा हुआ है इसी को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसी के सामने वाला आप रीड करोगे तो यहाँ पे जो ओपन आ जाएगा। ऐसे ही करके जो है टोटल आप सातों का सातों पेपर का जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से आपका जो है डाउनलोड होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सिलेबस को जो है डाउनलोड करने का प्रोसेस जो है समझ गए होंगे। और जैसे ही आपका सिलेबस डाउनलोड ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे आपका लिखा कि फुल मार्क्स आपका एग्जाम कितना होगा, और आप उसमें से आपको पास मार्क्स कितना लाना आपका सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है। तो आप आसानी से उसे डाउनलोड कीजिए। और ये PDF आप अगर यदि चाहते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर ये मैं अपना गैलरी को ओपन करता हूँ। चलिए ये डेस्कटॉप यहाँ पे मेरा गैलरी जो है ओपन हो चुका है। तो ये दूसरा चीज़ आ गया जी। चलिए मैं अपना गैलरी को यानी कि फ़ोटोज़ को ओपन करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो रहा है। और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो आपका सिलेबस आखिर क्या है, यानी कि सिलेबस में एक पैटर्न क्या रहने वाला परीक्षा का। तो देखिए अब क्या नया सिस्टम क्या कर दिया गया है, ये पेपर में दिया गया था। अब क्या है, यहाँ पे लिखा कि अब UG कॉमन कोर्स की परीक्षाएँ होंगी ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, आपका एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये आप लोग देखोगे तो ये आपका क्या था, ये मेजर पेपर और ये एसोसिएटेड कोर्स, इसका जो है सिर्फ लिखित परीक्षा लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जितना भी आप पेपर देखें यहाँ से यहाँ तक
तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपका पेपर है नीचे सबका जो ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन दिया जाएगा 4, तो उसमें से एक सही होगा, जो कि आपको यानी कि वो क्या बोलते हैं आप लोग, MCQ रहने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 4 में से कोई एक गोल घेरा करना है। MCQ वाला एग्जाम होने वाला ओमार बेसिक एग्जाम होगा ये। बाकी जितना भी यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे मेजर यानी कि पेपर 3 से लेकर के नीचे जो पेपर 7 तक जितना भी आता है सब वोकेशनल कोर्स में आता है, इसलिए सबका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला इसमें क्या होगा कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ये आप लोग का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए, और मैं आप लोगों के लिए क्या जो है एक एक करके आप लोगों का इंग्लिश में दिया गया है सारा सब्जेक्ट, कैसे आपको हिंदी में करके देखना है, ऐसे करके मैं हर एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। साथ ही आप लोग का एग्जाम में टाइम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में जो आएगा, वैसे क्वेश्चन आप लोग को जो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है कि आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे जब होगा, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं जितना कुछ भी आपको बताया PDF वगैरह इसका चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाइए और जाके जो है ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सिलेबस वगैरह हो गया वहाँ पर डाउनलोड किया हुआ मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, सब जो मैंने बताया वो मटेरियल आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको और भी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप। तो वहाँ पे आप जुड़ते हैं तो हर एक अपडेट सबसे पहले वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे लेट करके आपका वीडियो आएगा, लेकिन आप वहाँ पर ज्वाइन करते हो सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगा, है ना। क्योंकि हर चीज़ संभव नहीं है कि यूट्यूब पर अपलोड करना, इसलिए ज़्यादातर जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है देखने को मिलेगा, इसलिए वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक आपका ये चैनल जो है काम देने वाला है। चाहे आप कोई भी कॉलेज में है, SKM यूनिवर्सिटी के अंदर में आप कोई भी कॉलेज में है, तो आपका ये बहुत ही हेल्प होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हुआ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा और सही जानकारी जो हमारे चैनल पर जो देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए जो है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए। कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिए, 24 से 48 घंटों में आपको रिप्लाई मिलेगा। आप देखोगे दूसरा चैनल वाला क्या होता है कि आप कमेंट करते हो रिप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन हमारे चैनल पे क्या होगा कि आपको 24 से 48 घंटों में आपके अंदर आपको रिप्लाई भी मिलता है। आपका कोई भी डाउट्स हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो, आपको जवाब भी दिया जाएगा। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।